हेलो साथियों, स्वागत है आपका बुकमार्क्ड सक्सेस के इस YouTube चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे लगातार सफलता हासिल करते हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों? वे हर बार उठ खड़े होते हैं, मेहनत करते हैं और अंत में जीत जाते हैं। ये किताब आपको ये सिखाती है कि सफलता पाने के लिए सिर्फ टैलेंट या मोटिवेशन काफ़ी नहीं है। असली ताकत तब आती है जब आप हर दिन छोटे छोटे काम पूरी ईमानदारी और नियम से करते हैं, चाहे आप खुश हों या थके हुए, चाहे दुनिया साथ दे या नहीं। इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही सच्ची और जरूरी बात से होती है। सपने वो नहीं जो रात में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें हर दिन उन सपनों के लिए काम करना होगा। और यही बात जस्टिस ओ मैल्कम बार बार अपने अनुभवों और गहरी समझ से हमें समझाते हैं। उन्होंने बताया है कि जो लोग अपने काम और सोच में निरंतरता लाते हैं, वे ही जीवन में असली बदलाव लाते हैं। इस सारांश पुस्तक में आप जानेंगे कि क्यों हर दिन के छोटे छोटे कदम आपको एक बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। यहाँ आप पाएंगे निरंतरता का असली मतलब क्या होता है, ये प्रतिभा और प्रेरणा से क्यों ज्यादा जरूरी है, आप अपने जीवन में इसे कैसे लागू कर सकते हैं, कैसे आप कभी हार न मानने की आदत बना सकते हैं। जस्टिस ओ मैल्कम कोई बड़े बड़े वादे नहीं करते, वे आपको जमीनी सच्चाइयाँ बताते हैं। वो बातें जो आपने शायद पहले सुनी तो हो, लेकिन कभी समझी नहीं हो। उनका संदेश सीधा है, अगर आप हर दिन एक छोटा लेकिन सही कदम उठाते हैं, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। ये किताब सिर्फ एक पढ़ने की चीज नहीं है, यह एक आईना है जो आपको आपकी आदतों, आपकी सोच और आपकी सीमाओं को देखने का मौका देता है, और फिर आपको सिखाता है कैसे आप इन सब को बदल सकते हैं, सिर्फ से निरंतरता से। तो आए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करें। इस किताब में आपको वो चाबी मिलेगी जो आपके भीतर के असली सामर्थ्य को अनलॉक कर सकती है। याद रखें, कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन की कंसी जब हम निरंतरता या कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक आदत समझते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, रोज पढ़ाई करना या जिम जाना। लेकिन सच्चाई ये है कि निरंतरता सिर्फ आदतों का नाम नहीं है, यह एक सोच है, एक सिस्टम है, एक जिंदगी जीने का तरीका है। यह आपकी कमिटमेंट है अपने लक्ष्य से, अपने सपनों से, और सबसे जरूरी अपने आप से। निरंतरता का असली मतलब है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप रुके नहीं। जब वो प्रेरित महसूस करता है, लेकिन एक विजेता तब भी काम करता है जब उसका मन बिल्कुल नहीं करता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट के पीछे भागते हैं, प्रोसेस के पीछे नहीं। उन्हें एक हफ्ते में वजन कम चाहिए, एक महीने में बिजनेस सफल चाहिए, या एक दिन की पढ़ाई में टॉप की उम्मीद होती है। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि बड़े नतीजे धीरे धीरे और लगातार मेहनत से आते हैं। जब आप सिर्फ परिणाम चाहते हैं, तो आप जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जब आप रूटीन से प्यार करते हैं, तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो चीजें जो पहले बहुत मुश्किल लगती थी, अब आपकी आदत बन जाती है, और यहीं से असली सफलता शुरू होती है। निरंतरता वो रस्सी है जो आपको फिर से खड़ा करती है। याद रखिए, जब आप कंसिस्टेंसी को अपना साथी बना लेते हैं, तो कोई भी सपना दूर नहीं रहता, चाहे आपके पास कम संसाधन हो, कम टैलेंट हो, या ज्यादा मुश्किलें हो। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहें, तो आप वहां जरूर पहुंचेंगे जहां दुनिया सोच भी नहीं सकती। हर दिन जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, वही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये सच है। You become what you repeatedly think and do.
यानी अगर आप हर दिन खुद को कमजोर मानते हैं तो आपकी हिम्मत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूँ और उसी सोच के साथ काम करते हैं, तो आप सच में वो इंसान बन जाएंगे जो कुछ भी कर सकता है। असल में जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आपकी सोच, आपके विश्वास और आपके एक्शन आपस में मिल जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप एक दिन बड़ा काम करेंगे, लेकिन आप रोज वक्त बर्बाद करते हैं, तो वो सोच सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। लेकिन जब आपकी सोच और आपका काम एक जैसी दिशा में चलने लगते हैं, तो वो सपना असली बन जाता है। मान लीजिए आप एक लेखक बनना चाहते हैं। अगर आप दिन में 10 बार यह सोचें, लेकिन कभी लिखे नहीं, तो ये सिर्फ एक ख्वाब है। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करें, चाहे अच्छा लिखें या नहीं, तो आप धीरे धीरे एक लेखक बनते जाएंगे। कंसिस्टेंसी तभी काम करती है जब आपकी सोच और आपके काम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये तभी मुमकिन है जब आपके अंदर क्लैरिटी हो कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। अगर आप खुद नहीं जानते कि आपकी मंजिल क्या है, तो आप हर रास्ते पर भटकें, और यही होता है बहुत से लोगों के साथ। वे मेहनती होते हैं लेकिन बिना दिशा के, और जब कुछ नहीं मिलता तो वे खुद पर शक करने लगते हैं। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना। जब आप खुद को अच्छे से समझने लगते हैं, तो आपकी सोच साफ हो जाती है और आपकी कंसिस्टेंसी मजबूत। आप फिर बहानों के पीछे नहीं छिपते, आप सच्चाई को पकड़ते हैं और उसे बदलते हैं। इस अध्याय का सबसे जरूरी संदेश यही है, आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। अगर आप ग्रेटनेस चाहते हैं, तो ग्रेटनेस को अपनी रोज की सोच और आदत बना लीजिए। याद रखें, सोच बदलना आसान नहीं है, लेकिन ये शुरुआत है हर असली बदलाव की। जब आप अंदर से बदलते हैं, तभी बाहर की दुनिया भी बदलती है। यही है असली माइंडसेट शिफ्ट, और यही है कंसिस्टेंसी की नींव। शुरुआत की दुनिया। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता किसी एक बड़े कदम या किस्मत की देन होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग बड़े नतीजे पाते हैं, वो कोई जादू नहीं करते। वे एक ही चीज को बार बार करते हैं, तब तक जब तक वो उसमें माहिर न हो जाएं। यही है दोहराव की ताकत। जब आप किसी काम को लगातार करते हैं, तो आपका दिमाग उस पर गहराई से फोकस करना सीखता है, और इसी फोकस से असली ताकत पैदा होती है। शुरुआत में जब आप कोई नया काम करते हैं, तो वह कठिन लगता है। बार बार वही चीज करना उबाऊ भी लग सकता है, लेकिन वही बोरिंग काम, जैसे एक्सरसाइज करना या रोज काम पर फोकस करना, धीरे धीरे असाधारण परिणाम देता है। दुनिया में जितने भी बड़े खिलाड़ी, कलाकार, लेखक या लीडर बने हैं, वे सब एक चीज में माहिर थे, हर दिन एक जैसा काम बिना शिकायत के करना। दिक्कत यह है कि आज के समय में सबको जल्दी चाहिए, फास्ट सक्सेस, फास्ट फेम, फास्ट मनी, और जब लोगों को रिजल्ट जल्दी नहीं दिखता, तो वे छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग समझते हैं कि दोहराव के पीछे असली जादू छुपा है, वे हर दिन मेहनत करते रहते हैं, चाहे दुनिया देखे या नहीं, और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव। जब आप बार बार किसी अच्छे काम को करते हैं, तो वह आदत बन जाती है, और आदतें आपके जीवन का ढांचा बनाती हैं। एक लेखक के लिए लिखना, एक खिलाड़ी के लिए अभ्यास, या एक बिजनेस लीडर के लिए भाविक बनती हैं। आप सोचते नहीं, आप बस करते हैं, और यहीं से कंसिस्टेंसी का असली रूप निकलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन एक खास दिशा में जाए, तो आपको ऐसे पैटर्न बनाने होंगे जो उस विजन को सपोर्ट करें। जैसे अगर आपकी मंजिल फिट और हेल्दी होना है, तो आपके रोज के खाने, सोने और एक्सरसाइज करने के पैटर्न उस दिशा में होने चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपके पैटर्न खर्च और कमाई के मामले में मजबूत होने चाहिए।
ये सिर्फ सपना देखने से नहीं होगा, बल्कि हर दिन उन पैटर्न को जीने से होगा। दोहराव में ऊर्जा है। जब आप एक जैसे छोटे कदम बार बार उठाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब आपकी रफ्तार खुद ब खुद बढ़ जाती है। जैसे कोई पहिया धीरे धीरे घूमना शुरू करता है और एक समय आता है जब वह इतनी तेजी से घूमता है कि उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। आप भी ऐसा बन सकते हैं, बस शर्त है कि आप रुके नहीं। तो अगली बार जब कोई काम बोरिंग लगे, तो याद कहते हैं कभी हार मत मानो, डटे रहो। जिस दिन रुके उसी दिन हारे। लेकिन क्या वाकई इसका मतलब है कि आप थक कर टूट कर बस चलते ही रहें, बिना रुके, बिना सोचे? नहीं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि नेवर गिविंग अप का असली मतलब क्या है और क्यों इसे सही तरीके से समझना जरूरी है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि डटे रहना यानी बिना रुके मेहनत करते रहना, भले ही वह काम उन्हें अंदर से तोड़ता जा रहा हो। वे लगातार खुद को खींचते हैं, बिना दिशा के, बिना एनर्जी के, सिर्फ इसलिए क्योंकि छोड़ना गलत है। लेकिन जस्टिस ओ मैल्कम हमें एक अलग नजरिया देते हैं। वे कहते हैं दृढ़ता, परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप अंधे होकर सब कुछ सहते रहें। इसका मतलब है कि आप अपने मिशन पर टिके रहें, लेकिन रास्ते और तरीके बदलते रहें। यानी अगर आप थक चुके हैं तो आराम करिए, लेकिन रुकिए नहीं। अगर कोई रास्ता काम नहीं कर रहा तो नया रास्ता अपनाए, लेकिन मंजिल मत बदलिए। हार ना मानना मतलब डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ना, ना कि अपने सपनों को। दिक्कत यह है कि हम बहुत बार सही चीज छोड़ देते हैं और गलत चीज पकड़े रहते हैं। हम अपने मिशन से हट जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया या बेवजह के कामों को नहीं छोड़ते हैं। हम अपने गोल को छोड़ देते हैं, लेकिन डर, आलस और शॉर्टकट पकड़कर बैठे रहते हैं। यही है इनकंसिस्टेंसी और इसकी छिपी कीमत बहुत भारी होती है। इनकंसिस्टेंसी सिर्फ समय बर्बाद नहीं करती, यह आपकी आत्मा के आवाज को भी धीमा कर देती है। जब आप बार बार किसी काम को बीच में छोड़ते हैं, तो आपका दिमाग आपको भरोसेमंद मानना बंद कर देता है। आप खुद को कमजोर समझने लगते हैं और धीरे धीरे आपके अंदर की आग बुझने लगती है। सोचिए, हर बार जब आप कोई अच्छी आदत बनाते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, तो आप खुद को क्या संदेश दे रहे हैं? यही कि मैं टिक नहीं सकता, मैं पूरा नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। और यह सोच आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मिशन के प्रति सच्चे रहें, पर रास्ते में लचीलापन रखें। थक जाएं तो ब्रेक लें, लेकिन छोड़े नहीं। रास्ता बदलें, लेकिन मंजिल नहीं। डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ें, लेकिन अपने सपनों को नहीं। इस हद जब आप सही चीजों से जुड़े रहते हैं, जब आप कंसिस्टेंसी के साथ चलते हैं, तभी असली जीत मिलती है, ना कि अंधी दौड़ में। हर इंसान के अंदर एक सवाल होता है जो उसकी पूरी जिंदगी तय करता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? यही सवाल है आपका पर्पस, आपका वाई, वो गहरी वजह जो आपको सुबह उठने पर मजबूर करती है, जो मुश्किल वक्त में भी आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। और जब आप अपने इस क्यों को पहचान लेते हैं, तो आपकी कंसिस्टेंसी सिर्फ आदत नहीं रहती, वो जुनून बन जाती है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उनका दिल उस काम में नहीं होता, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि उनका मकसद क्या है। वे बस दूसरों को देखकर भाग रहे होते हैं, पैसे, शोहरत या तारीफों के पीछे। लेकिन जस्टिस ओ मैल्कम साफ कहते हैं, जब तक आप अपने दिल से जुड़े मकसद के लिए नहीं लड़ते, तब तक आपकी मेहनत कभी पूरी ताकत के साथ नहीं आएगी। अपने क्यों को ढूंढना ही पहली जीत है। जब आपको ये पता चल जाता है कि आप कुछ क्यों करना चाहते हैं, जैसे अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना, समाज में बदलाव लाना या खुद को साबित करना, तो आप हर दिन उसी दिशा में छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं।
और यही छोटे कदम जब बड़ी कामयाबी बन जाते हैं। अब सवाल है उस मकसद को रोज याद कैसे रखें, क्योंकि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम बहुत जल्दी भटक जाते हैं। तो इसका जवाब है अपना मकसद हर दिन अपनी आंखों के सामने रखो। चाहे वह एक वॉलपेपर हो, एक नोटबुक में लिखा वाक्य या अलार्म में लिखा एक छोटा सा मैसेज, अपने वाई को भूलने मत दो। वो आपके काम को सिर्फ जरूरी नहीं, मतलब भरा बना देगा। जब आपके छोटे छोटे काम जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, मेहनत करना आपके मकसद से जुड़े होते हैं, तो वे बोझ नहीं लगते, वे आपके मिशन का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर हर दिन की मेहनत का असर जुड़ता जाता है, जैसे एक एक बूंद से सागर बनता है। यही होता है पावर ऑफ अलाइंड एक्शन। छोटे छोटे काम जब किसी बड़े मकसद से जुड़े होते हैं, तो उनका असर भी बड़ा होता है। शुरुआत में फर्क कम दिखेगा, लेकिन समय के साथ यह छोटे कदम इतने मजबूत नींव बनाते हैं कि कोई भी मुश्किल आपको हिला नहीं सकती। इस अध्याय का सार यही है, अगर आप हर दिन अपने मकसद से जुड़े रहें, तो कंसिस्टेंसी सिर्फ एक आदत नहीं, आपकी पहचान बन जाती है। और फिर आप वहीं जाते हैं जहां जाने का आपने कभी सपना देखा था। चैप्टर 6, सिस्टम्स ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन एक शानदार शुरुआत देता है, पर बस शुरुआत। वो आपको जोश में लाता है, दिल को उत्साह से भरता है, लेकिन मोटिवेशन टिकता नहीं। एक बुरी नींद, एक बुरा दिन या किसी का एक नेगेटिव कमेंट और आपकी यही वजह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ मोटिवेशन के सहारे शुरू तो करते हैं, लेकिन सिस्टम के बिना बहुत जल्दी रुक जाते हैं। जस्टिस हो मैल्कम इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि मोटिवेशन की जगह सिस्टम पर भरोसा करो। एक ऐसा सिस्टम जो आपको रोज काम पर लगाए, चाहे मन हो या ना हो। जब आप अपने जीवन को इस तरह डिजाइन करते हैं कि जरूरी काम खुद ब खुद हों, तो आप कम सोचे बिना ज्यादा कर पाते हैं। यही है ऑटोमेटिक फॉलो थ्रू की ताकत। सोचिए, जब आपको हर दिन तय करना हो कि आज एक्सरसाइज करूं या नहीं, तो 50% चांस है कि आप टाल देंगे। लेकिन अगर आपने समय तय कर लिया है, जूते पहले से रख दिए हैं, और आपके दोस्त आपको सुबह 7 बजे कॉल करेंगे, तो वो निर्णय अब आपके ऊपर नहीं, आपके सिस्टम का हिस्सा बन गया है। और यही आपको लगातार काम पर टिकाए रखता है। सिस्टम का मतलब है नियम, आदतें, माहौल और रूटीन जो आपके फोकस को आसान बनाएं। जैसे सुबह उठने का एक तय समय फोकस काम के लिए, मोबाइल से दूरी एक टू डू लिस्ट जो रोज रिव्यू होती है, एक छोटा सा रिवार्ड जब आप दिन का टारगेट पूरा करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिस्टम बनाना यानी खुद को कैद कर लेना, लेकिन असल में सिस्टम आज़ादी देता है। जब आपके काम के फैसले पहले से तय हैं, तो आपका दिमाग उलझता नहीं, आप थकते नहीं, बिखरते नहीं, आप बस बहाव में चलते जाते हैं। और यही कंसिस्टेंसी का असली फॉर्मूला है। याद रखिए, मोटिवेशन आपको स्टार्ट बटन दबाने में मदद करता है, लेकिन सिस्टम आपको रनिंग मोड में रखता है। अगर आप सच में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं, तो अपने लिए एक ऐसा माहौल बनाइए जो आपको काम में धकेले, बिना आपको धक्का देने की जरूरत पड़े। जितना आप अपने काम को आसान बनाएंगे, उतना ही आप सफल होने के करीब जाएंगे। जब आप कोई बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, जब आप कंसिस्टेंसी के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जो चीज आपका रास्ता रोकेगी, वो है रुकावट। ये बाहर से नहीं, आपके अंदर से आती हैं। कभी आलस के रूप में, कभी शक के रूप में, कभी डर या थकान के रूप में। और अगर आपने इससे निपटना नहीं सीखा, तो ये धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस को रोक देती है। जस्टिस ओ मैल्कम बताते हैं कि सेटबैक्स यानी झटके आना रास्ते का हिस्सा है, लेकिन सेटबैक का मतलब स्टॉप नहीं होता। ये सिर्फ एक ब्रेक है, ब्रेकअप नहीं। हर बार जब आप गिरते हैं,
थकते हैं, चूकते हैं, तो आपको एक ही काम करना है, वापस उठना और फिर से शुरुआत करना। यही है असली कंसिस्टेंसी। बहुत लोग यह मानते हैं कि अनुशासन, डिसिप्लिन कुछ खास लोगों में जन्म से होता है, लेकिन ये सच नहीं है। अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक मांसपेशी, मसल की तरह होता है। आप जितना इसे इस्तेमाल करते हैं, यह उतना मजबूत होता जाता है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन हर बार जब आप उस काम को करते हैं जो करने का मन नहीं है, आप अपने अंदर की ताकत को और गहरा करते हैं। मान लीजिए आपने तय किया कि आप हर सुबह 6 बजे उठकर पढ़ाई करेंगे। कुछ दिन आप उठ पाएंगे, कुछ दिन नहीं, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप उन नहीं वाले दिनों के बाद वापसी कैसे करते हैं। वहीं से आपकी कंसिस्टेंसी बनती है, वहीं से आप खुद से जीतना सीखते हैं। फेल होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उससे कुछ नहीं सीखना वह नुकसान है। जब भी आप किसी गलती से गिरते हैं, तो एक काम जरूर करें। खुद से पूछिए, इस बार मैं क्या अलग कर सकता हूँ, और फिर उस जवाब को अपने अगले एक्शन का हिस्सा बना दीजिए। हर फेलियर में एक हिडन सबक छुपा होता है, जो आपकी कंसिस्टेंसी को और पक्का कर सकता है, अगर आप उसे पहचाने और अपनाएं। असफलता आपको तोड़ने नहीं, तराशने आई है। उसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल कीजिए। इस अध्याय का सबसे जरूरी संदेश है, रुकावटें आएंगी, असफलता भी मिलेगी, लेकिन अनुशासन ही वह पुल है जो आपको लक्ष्य तक ले जाएगा। और वह अनुशासन हर रोज थोड़ा थोड़ा करके बनाया जाता है, गिरकर, उठकर और फिर चलकर। जब आप कंसिस्टेंसी के रास्ते पर चलते हैं, तो ये एक ऐसी शक्तिशाली प्रक्रिया है जो छोटी छोटी क्रियाओं का परिणाम है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन आप अचानक से अपनी पूरी जिंदगी बदल देंगे, बल्कि ये छोटे छोटे कदम हैं जो लगातार और निरंतर उठाए जाते हैं, जो आपकी सफलता की दिशा तय करते हैं। यही है लगातार छोटे प्रयासों का बड़ा परिणाम। सोचिए, आपने 1 महीना पहले एक छोटा सा बदलाव किया था। शायद आपने हर दिन 10 मिनट अपनी किताब को पढ़ने का समय निकाला था। शुरू में ये आपको कुछ खास नहीं लगा होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, आपने देखा कि आपके ज्ञान में कितना बदलाव आया है, आपके विचार कितने ज्यादा गहरे हो गए हैं, और आपके आत्मविश्वास में कितना इजाफा हुआ है। क्या आपने कभी सुना है कि अगर आप अपने पैसे को बैंक में रखते हैं और उसे समय के साथ बढ़ने देते हैं, तो वह धीरे धीरे इतना बड़ा हो सकता है कि आप हैरान रह जाएं। यही तरीका कंपाउंड इंटरेस्ट का काम करता है। ठीक वैसे ही आपकी मेहनत, आपकी निरंतरता और आपका अनुशासन भी छोटे छोटे प्रयासों से एक दिन ऐसी बड़ी सफलता में बदल सकते हैं जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा था। इस बात को ध्यान से समझें। बड़े लक्ष्य किसी जादू से नहीं पूरे होते, ना तो रातों रात, ना ही चमत्कारी तरीके से। ये तो सिर्फ निरंतरता का खेल है, और यही है वह रहस्य जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि एक दिन में कुछ बड़ा कर देना ही सफलता का पैमाना है, लेकिन सच तो ये है कि बड़े बदलाव छोटे छोटे प्रयासों से होते हैं, जो लगातार किए जाते हैं। कभी एक कदम आगे, कभी 2 कदम पीछे, लेकिन हमेशा चलते रहना। ये बदलाव धीरे धीरे होगा, पर यह आपको कहीं न कहीं एक दिन उस मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा जिसकी आपने कल्पना की है। अब सोचिए, अगर आप 1 साल तक हर दिन छोटे छोटे सुधार करते हैं, तो वह कितना बड़ा असर डालेगा। 1% सुधार रोज 35 दिन बाद, वह कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। सोचिए, आज आपके पास जो भी सफलता है, वह आपके छोटे छोटे प्रयासों और निरंतरता का ही परिणाम है। यहाँ तक कि सबसे बड़े विजेता भी अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए इस प्रिंसिपल का पालन करते हैं।
सफलता की राह पर कोई भी बड़ा कदम बिना छोटे कदमों के नहीं होता। आप जिस भी क्षेत्र में हों, अगर आप रोज कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और बिना हार माने चलते रह रहे हैं, तो आप ही सफलता के असली हकदार हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि मुझे तो अभी भी वो बड़े बदलाव नहीं दिख रहे हैं? चिंता मत कीजिए, यह महसूस करना बहुत सामान्य है। शुरुआत में छोटे प्रयासों का प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है, पर जैसे जैसे समय गुजरता है, आप देखेंगे कि आपकी मेहनत ये जादू नहीं, बस निरंतरता का प्रभाव है, जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। समझें कि कंसिस्टेंसी में सबसे बड़ी ताकत है। इट्स द पावर ऑफ स्मॉल एक्शंस कंपाउंडेड ओवर टाइम। यही से फर्क आता है। किसी एक दिन के प्रयास से आप बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप हर दिन कुछ बेहतर करने की दिशा में काम करें, तो एक दिन आप खुद को देखकर हैरान रह जाएंगे। हर बार गिरने के बाद उठना और फिर से शुरुआत करना, यही है असली मापदंड। आपका मानना है कि सफलता के लिए कोई जादू की छड़ी चाहिए होती है? नहीं, आपको चाहिए होता है सिर्फ एक मजबूत इरादा, निरंतरता और यह विश्वास कि हर छोटा प्रयास के लिए जाएगा। तो जब आप अगले बार कोई छोटा सा कदम उठाते हैं, तो ये याद रखिए, वही छोटा कदम धीरे धीरे समय के साथ आपको उस बड़े लक्ष्य तक ले जाएगा जो आपने तय किया है। ये पूरी प्रक्रिया आपके खुद पर विश्वास रखने और अपनी निरंतरता बनाए रखने का नाम है। हर दिन एक नया कदम और फिर देखिए, आप जहां पहुंचे हैं, वह जगह पहले आपने केवल सपने में देखी थी। सिर्फ आजमाइए और देखिए कितनी जल्दी आप अपने छोटे प्रयासों के बड़े परिणाम दे करेंगे। ये कंपाउंड इफेक्ट है और यह काम करता है। चैप्टर 9 बिकमिंग अनस्टॉपेबल। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी लक्ष्य को पाने के रास्ते इसमें ऐसा वक्त आता है जब आप थक जाते हैं, जब लगता है कि वो परिणाम नहीं मिल रहे जो आपने सोचा था, जब हर कदम पर रुकावटें आती हैं और मन कहता है बस अब नहीं हो रहा? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यही वह पल है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यही वह पल है जब आपको खुद को अनस्टॉपेबल बनाना है। नेवर गिव अप। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक शब्दों का जादू नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है। इसका मतलब है कि जब परिणाम धीमे आ रहे हों, जब मेहनत का कोई असर न दिख रहा हो, तो आपको अपनी दिशा नहीं बदलनी है। यही है असली कंसिस्टेंसी। जब आप ये समझ जाते हैं कि सफलता एक यात्रा है और न कि एक मंजिल, तब आपको हर कदम की कीमत समझाती है। नेवर गिव अप का असली मतलब ये है कि आप हर गिरावट के बाद उठते हैं, हर चूक के बाद फिर से शुरुआत करते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। ये सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक आइडेंटिटी बन जाती है। आप अपने आप को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो कभी हार नहीं मानता, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तो जब परिणाम धीमे आ रहे हों, तब क्या करें? यही वह वक्त है जब आपकी आइडेंटिटी पर काम करना शुरू होता है। आप अपने बारे में कैसे सोचते हैं, वह सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो हमेशा आगे बढ़ता है, या एक व्यक्ति के रूप में जो कभी कभी हार मान लेता है? आपकी पहचान वही बनती है जो आप हर दिन करते हैं, और जब आप हर दिन अपनी निरंतरता को बनाए रखते हैं, तो आप खुद को एक ऐसी पहचान देते हैं जो कभी हार नहीं मानती। यह वही पहचान है जो आपको हर दिन के संघर्षों से पार करने में मदद करती है। जब आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं, जब आप हर दिन अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं, तो आप इस दुनिया में उस पहचान को स्थापित करते हैं जो आपको अपनी सबसे बड़ी जीत दिलाती है। ये पहचान आपको मुश्किलों के बावजूद चलते रहने का हौसला देती है। किसी भी चुनौती का सामना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप अपनी पहचान को उस व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो कभी हार नहीं मानता,
तो आपका आत्मविश्वास हर दिन बढ़ता जाता है। आप समझते हैं कि मैं असफल नहीं हो सकता क्योंकि यह मेरी पहचान है। और यही वह मानसिकता है जो आपको अनस्टॉपेबल बना देती है। यह वक्त आ सकता है जब आपको लगे कि आपका मेहनत व्यर्थ जा रहा है, आपके लक्ष्य दूर होते जा रहे हैं और परिणाम बहुत धीमे आ रहे हैं। इस वक्त आपको ये याद रखना होगा कि स्लो रिजल्ट्स का मतलब यह नहीं कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। बस आपको थोड़े और समय की ज़रूरत है। कई बार हमें ये भ्रम हो जाता है कि सफलता तुरंत मिलनी चाहिए, लेकिन असल में ये यात्रा समय लेती है। आपको खुद को अलाइन रखने के लिए ये समझना होगा कि असल सफलता निरंतर प्रयास में ही छिपी होती है, और यही है वह राज जो आपको खुद को फोक करेगा। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को तुरंत शेयर करो और नीचे कमेंट में बताओ तुम्हारी अमीरी की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। क्या तुम हर हालत में उसे पार करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो आज से ही शुरुआत करो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें तुम्हारे सपने के करीब ले जाए। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही दमदार और सच्चाई से भरे विजय तुम्हें लगातार मिलते रहें तो बुकमार्क्ड सक्सेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सफ़र अभी शुरू हुआ है और मंजिल बहुत बड़ी है।